लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मशरक़े जमानत के लिए जमा करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर लीगी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को फिर तलब कर लिया। चेयरमैन नैब वजीर आजम इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। नैब हुकूमत का ज़ेली इदारा है, हुकूमती फरमाइश पर काम करता है। हमें जेलों में डालकर मुल्की मसाइल हल होते हैं तो तैयार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नैब को जब कुछ नहीं मिलता तो आखिरी 3 हरबे आजमाते हैं। आमदन से ज्यादा असासे, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी। तफ्तीश कैमरा के सामने करें ताकि आवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हसन इकबाल ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। बजट इजलास से कट करने का एक हथकंडा था, लेकिन ऑपोजिशन भरपूर तरीके से बजट की तमाम तजावीज़ का सामना करेगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने खुद को अगला वज़ीर आज़म जाहिर करना शुरू कर दिया था। पेशी के दिन करीब आते ही हादसाती वज़ीर आज़म शाहिद खाकान और हमनवा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर देते हैं। कहा कि अपोजिशन लीडर कोरोना की वजह से असम्बली नहीं आते, गोया वो ब्राह्मण और दूसरे शूदर हैं। नैब बुलाती है तो छुप जाते हैं, उन्हें अदालत से भी रियायत मिल जाती है। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी को कहा है कि जितना मर्जी रो पीट लें, हिसाब तो देना पड़ेगा। आज नैब इसलिए बुरा हो गया कि उसने बादशाह सलामत से लूटमार का जवाब मांगा। चेयरमैन नैब से लेकर चपरासी तक नून लीग के लगाए हुए हैं। कहा कि सारे जहां के किस्से इन्हें याद हैं, सिवाय इसके अकाउंट्स में अरबों कौन डाल गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आले शरीफ की चोर बाजारियां छुपाने के लिए इनके हवारी इकट्ठे हो गए। शहबाज शरीफ को सिर्फ अबूरी जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। सिंध के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। कराची में भी सड़कों की रौनक बहाल, लेकिन SOPs पर अमल ना होने के बराबर मुसाफिर भी बगैर मास्क सफ़र करते नजर आए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने खबरदार किया कि जिन गाड़ियों में मास्क सैनिटाइजर्स नहीं होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक न पहुँचने का नोटिस। वज़ीर आज़म का शिया खुरोनोश की कीमतों में फौरी कमी का हुक्म। वज़ीर आज़म ने नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि गंदम की कटाई के फौरी बाद आटे की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज़ नहीं। वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी ज़ाती दिलचस्पी लेकर मामले को देखें। पेट्रोल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचाया जाए। कोरोना वायरस के बायस नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली शौकत चीमा और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली मियां जमशेदुद्दीन काका खेल इंतकाल कर गए। शौकत चीमा ईद के रोज से वेंटिलेटर पर थे। वो दिल के मरज में भी मुब्तला थे। जमशेदुद्दीन गुज़श्ता 3 रोज से वेंटिलेटर पर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजलास। स्मार्ट लॉकडाउन के ऑप्शन पर गौर। फैसला किया गया कि सियासी क़यादत के जरिए आवाम को SOPs पर अमल दरामद की तलकीन की जाएगी। SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 4131 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 67 मरीज दम तोड़ गए। अमवात 1688 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 17,370 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 80,463 हो गई। कराची में DMS सिविल अस्पताल समेत मजीद 2 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में अब तक 9 डॉक्टर्स कोरोना वायरस के 22 जाम बहक हो चुके हैं।
सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 367 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला सिंध की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि आज सबसे ज़्यादा 7,547 टेस्ट किए गए और सबसे ज़्यादा 1,824 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 487 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौट गए। कोरोना वायरस मरीजों के लिए फराहम करदा वेंटिलेटर्स हुकूमती आदाद शुमार से कम है। कराची के यंग डॉक्टर्स की दुहाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पतालों में तशद्दुद और झगड़े बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स तशद्दुद से ज़्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स के मुतासर होने की शरह दुनिया भर में ज़्यादा है। डॉक्टर्स हड़ताल पर गए तो मरीजों को सहूलियात भी नहीं मिलेंगी। हुकूमत कोरोना जैसे संगीन बहरान पर रहनुमाई में बुरी तरह नाकाम है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत ने सूबों के साथ महाजराई करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाया। 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ करके नया बहरान पैदा किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में बजट लैप्स होने की खबरें बेबुनियाद हैं। तमाम तरक्याती कामों के लिए अब तक 110 अरब रुपए जारी हुए, जिनमें से 84 अरब रुपए खर्च हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे। वजारत खजाना 20 अरब रुपए फराहम करेगी। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई कोरोना वायरस पॉलिसी का इतलाक कर दिया गया। पाकिस्तान पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों को टेस्ट लेने के बाद घर भेजा जा रहा है। सऊदी एयरलाइन से कराची आने वाले 240 मुसाफिरों के सैंपल्स हासिल कर लिए गए। टेस्ट के नमूने देने वाले मुसाफिरों को अपने घरों में आइसोलेट रहने की हिदायत। PIA का चीन से तलबा की वापसी के लिए खुसूसी तैयारा भेजने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक खुसूसी परवाज 5 जून को वुहान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। 300 तलबा को वापस लाया जाएगा। ये तलबा 5 माह से वुहान में फंसे हैं। आवाम के मफादात को ज़िक्र पहुँचाने वाले हर कार्टेल को तोड़ा जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सूबे में आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री समेत खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतज़ामी इक़दाम का हुक्म। कहा कि नाजायज़ मुनाफा खोरों के खिलाफ एक्शन होगा। किसी को अशाए ज़रूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। फ्लावर मिल्स को गंदम के ज़खायर बढ़ाने के लिए सहूलत फराहम करेंगे। उस्मान बुज़दार के दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कल नायब रावलपिंडी में पेश होने का फैसला। मुराद अली शाह खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद रवाना हो गए। मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में पेश होंगे। नायब रावलपिंडी ने मुराद अली शाह को तीसरी मरतबा कल तलब किया है। इन पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम। आज़ाद कश्मीर में आज से स्मार्ट लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया। बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने पर 500 रुपये जुर्माना। 12 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत से कोरोना के मामले पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में संजीदगी की अपील। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने कहा कि कोरोना पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। हर इंसान को खुद और दूसरों को भी तकलीफ से बचाना चाहिए। अपने आप को खतरात से ना बचाना खुदकुशी के मतरादिफ है और दूसरों को ना बचाना कत्ल के मतरादिफ है। लिहाजा हुकूमत और आवाम अपना गैर संजीदा रवैया तर्क कर दें।
पंजाब हुकूमत की जानिब से आज कोरोना से मुतासरा 44 सहाफ़ियों में इमदादी चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बुज़दार हुकूमत की जानिब से सहाफ़ी बरादरी से किए गए एक और वादे की तकमील आज की जा रही है। कोरोना से मुतासरा हर वर्किंग जर्नलिस्ट को 1 लाख रुपये फ़ीस अदा किए जा रहे हैं। जनरल अस्पताल लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की नर्सेस तनख्वाह से महरूम। 200 नर्सेस 4 माह पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती की गई, तनख्वाह नहीं मिली, नर्सेस की दुहाई। अस्पताल इंतजामिया कहती है मामला देखा जा रहा है, जल्द ही तनख्वाहों की अदायगी कर दी जाएगी। कराची में बिजली का बहरान संगीन होने का खदशा, गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 9 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी को बिजली बहरान की वजह करार दे दिया, साथ ही लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का इशारा भी दे दिया। कराची में हादसे का शिकार तैयारे के कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लैंडिंग से मुतालिक हिदायत पर अमल नहीं किया। सिविल एविएशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग के वक्त तैयारे की बुलंदी और रफ्तार मुकर्ररा हद से ज़्यादा थी। तबाह होने वाले जहाज़ के इंजन और लैंडिंग गियर को मलबे से नहीं निकाला जा सका। एयरबस 320 का एक इंजन और लैंडिंग गियर का कुछ हिस्सा ताहाल एक मकान की बालाई मंजिल पर मौजूद है। तैयारा हादसे में शहीद 97 में से 92 अफराद की शनाख्त हो चुकी। वरुसा 89 लाशें वसूल कर चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा कि छीपा के सर्दखाने में 2 और ईदी सर्दखाने में 6 लाशें मौजूद हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक 82 अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की अदायगी कर दी। तैयारा हादसे में शहीद एयर होस्टेस अनम खान की मैयत लाहौर पहुँचा दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। फ़रोग नसीम से ये पूछा गया कि लंदन प्रॉपर्टीज़ की मालूमात कैसे इंटरनेट पर शाया की गई। वही डोगर की शिकायत पर एसिड रिकवरी यूनिट ने इंक्वायरी का आगाज़ कैसे किया। फ़रोग नसीम ने कहा कि अदालत के तमाम सवालात के जवाबात उनके पास हैं। असासाजात रिकवरी यूनिट को कानून की सपोर्ट हासिल है। FIA लाहौर के साइबर क्राइम विंग ने साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को जुमे को तलब कर लिया। PCB के कानूनी मुशीर तफाजुल रिजवी की शिकायत पर कार्रवाई। तफाजुल रिजवी ने शुएब अख्तर पर सोशल मीडिया के जरिए उन पर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। शुएब अख्तर के वकील का कहना है कि अभी नोटिस नहीं मिला, नोटिस मिलने पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में हालात बदस्तूर खराब, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी। पुलिस के हाथों से अफाम शख्स की मौत के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे। पोर्टलैंड में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरीन सड़क पर निकल आए, इलाका मैदान जंग बन गया। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। व्हाइट हाउस के सामने भी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन ब्रिज पर पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी, मुजाहिरीन ने भी डेरे डाल दिए। वाशिंगटन में कानून नाफिज करने वालों की मदद के लिए फौज भेज दी गई। न्यूयॉर्क में जंग अजीम दोम के बाद पहली बार हफ्ते भर का कर्फ्यू। न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड्स को बुलाने के मामले पर मेयर और गवर्नर में इख्तिलाफ। मेयर कहते हैं नेशनल गार्ड्स को बुलाना संगीन गलती होगी। मुसल्लह फौजी मुश्तइल मुजाहिरीन से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता नहीं होते। गवर्नर ने कहा कि पुलिस लूटमार रोकने में नाकाम हो चुकी, दरखास्त की गई तो फौज तैयार है। शहर में कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ा दिया गया। वाशिंगटन DC के मेयर की भी फौज बुलाने की मुखालफत। %83 पाकिस्तानी समझते हैं कि बुखार कोरोना की अहम अलामत है। 74% ने खुश्क खांसी को अलामत करार दिया। गैलप पाकिस्तान की जानिब से करवाए गए सर्वे में हर 4 में से 3 अफराद ने एतराफ़ किया कि लॉकडाउन की वजह से ख़वातीन पर घर के कामों का बोझ बढ़ा। सर्वे में आधे से ज़्यादा आवाम ने एतराफ़ किया कि लॉकडाउन ने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों को बढ़ा दिया। दुनिया में 63 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर, 3,75,000 से ज़्यादा अमवात।
भारत में कोरोना का फैलाव तेज, एक दिन में रिकॉर्ड 9000 केस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में तकरीबन 1100 मजीद हलाकतें, अमवात 1,08,000 तक पहुंच गई। ब्राज़ील में कोरोना ने 31,000 से ज़्यादा जानें ले ली। सयाहत की बहाली के लिए इटली की सरहदें यूरोपियन ममालिक के लिए खोल दी गई। न्यूजीलैंड में भी लॉकडाउन खत्म करने पर गौर। बहर अरब में बनने वाले इस समुद्री तूफान से साहिली इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। सिंध के माहिगीरों को 4 जून तक गहरे समंदर तक जाने से गुरेज की हिदायत। डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक तूफान से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। भारत में नरसगा तूफान रियासत महाराष्ट्र के साहिली इलाके रायगढ़ से टकरा गया। तूफान के पेश नज़र साहिली इलाके से 1 लाख से ज़्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। तूफान के सबब फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुंबई एयरपोर्ट से आज सिर्फ 19 परवाजें उड़ेंगी। भारतीय रियासत केरला में हामिला हथनी को आतिशगीर मवाद से भरा अनानास खिलाकर मार दिया गया। अंदरूनी जख्मों से चूर हथनी 3 दिन तक दरिया में खड़ी रही और वहीं दम तोड़ गई। भारतीय महकमा जंगलात के मुताबिक हथनी अंदर से इस कदर जख्मी थी कि 3 दिन तक दरिया में खड़ी रही। उसे तिब्बी इमदाद पहुंचाने की कोशिशें नाकाम रही। टिड्डियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 53 अजला के मुतासरा इलाकों में 1135 से ज़्यादा टीम्स काम कर रही हैं। अब तक 2,38,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा इलाके का सर्वे मुकम्मल। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 5,400 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा इलाकों में कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 82 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हमारा घर है, इससे जिसने भी बेवफाई की उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये अपील है कि वो शफाफ तहकीकात कराएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से हमारी गुजारिश है कि करप्शन करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इमरान खान साहब इन चीनी चोरों को बेनकाब करो। वज़ीर आज़म को चाहिए इनका एहतसाब करे और जो इसमें मुलव्वस है इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। खुदा के वास्ते हमारे मुल्क में जो गद्दार बैठे हैं उनको पकड़ ली कर चीनी के स्कैंडल में मुलव्वस तमाम अहम किरदारों को और अपने मिनिस्टरों को वज़ारतें तब्दील करने के बजाय सज़ा देते। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग का एक और रिकॉर्ड। टीवी प्रीमियर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी प्रीमियर का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया। डोंकी किंग को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 68 लाख इंप्रेशंस हासिल।